आज हम लोग नागपुरी व्याकरण का अगला अध्याय अर्थात समास को माइंड मैप के थ्रू रिवाइज करने वाले हैं। आप लोगों को हम पिछले वीडियो में भी बताने का प्रयास किए थे कि नागपुरी को अगर पढ़ना है तो नागपुरी सादानी व्याकरण से पढ़िए। सीधे सीधे वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल भी वहीं से उठाए जा रहे हैं और परिभाषा भी वहीं से उठाए जाते हैं। अगर आप वीडियो ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। हम लोग उसी से डिटेल नोट्स भी बनाए और माइंड मैप भी बनाया है। एक तो प्रश्न जो आता है उससे बाहर आता है तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको प्रयास करना है उस बुक को पूरी अच्छी तरह से पढ़ जाना है। तो यहाँ पे समास के बारे में बताया गया है कि दुई या दुई से बेसी शब्द कर मिलल से जे तीसर शब्द बनेला सके हमनी समास कहिला। तो दूगो शब्द है, दोनों को मिसाय देली तो तीसर एगो शब्द बन गेलक, ओहे के समास। समास कर भेद के लेके तनी विद्वान मन में मतभेद है। तो पीटर शांति नवरंगी 5 गो बताए ना और पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो है 8 गो बताए ना। तो इकर में जे पहला सवाल रोबन के स्क्रीन में दिख रहे हैं सिकर जवाब मिल गेलक। पीटर शांति नवरंगी समास कर कितना भेद बताए हैं तो 5 भेद। अब हमने नागपुरी सदानी व्याकरण के अनुसार 7 गो भेद इकर पढ़ब। तो पहला जो भेद है कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कहल जाएला आखिरी पद प्रधान होवेला, यानी कि दुई पद में जे आखिरी वाला पद है से प्रधान है। हिया देवल है मूर्तिकार लतखोर मस्काकड़, तो मूर्तिकार में जे मूर्ति बनाए वाला है से प्रधान है तो आखिरी पद प्रधान हुई तो कि हम तत्पुरुष समास कहब। कर्मधार में प्रथम पद जे होवेला प्रधान होवेला या प्रथम पद जे है अगर विशेषण कर तरी काम करी तो करेला तो कि हम कर्मधार कहिला। जैसे कि घोड़मुहा ललमटिया और पिशल हरदी। घोड़मुहा यानी मुंह की कर तरी दिखत है घोड़ा तरी, तो हिया विशेषता बताते मुंह कर। उकर बाद लल मटिया माटी कर विशेषता बताते कि वो लाल है। पिसल हरदी हरदी कर विशेषता बताते कि वो पिसल है। तो ये तरी अगर पहिल पद जे है प्रधान हुई या पहिल पद विशेषण हुई तो उके हम जे है कर्मधारय समास के अंतर्गत राइख सकीला। उकर बाद द्विगु समास। द्विगु समास में का होवेला पहला पद संख्या होवेला। बहुत आसान है के पहचाने, चार गुणवा दू पहिया या दू अन्नी। तो पहला जे पद है दू चार दू, तो ई जे है का है के संख्या, तो इके हम कहब द्विगु समास। द्वंद्व समास में इकरे से बनाल जा रहे हैं, सीधे परिभाषा उठाए के रउरमन के सवाल में दे रहे हैं। तो दुयो पद का है के संज्ञा है के और दुयो पद प्रधान होवेला तो उके हम का कहिला द्वंद्व समास। जैसे माय बाप दूध भात राजा प्रजा, कोई एक पद प्रधान रखे, दुयो पद का है के प्रधान है के। अव्ययी भाव समास में पहिल पद का होवेला अव्यय होवेला। जैसे कौन खन ऊ लाइल हर घड़ी, तो अव्यय लिंग काल कर अनुसार बदलेला नहीं, उहे अव्यय पहल पद में रहेला। नज समाज में नेगेटिव अंश रहेला पहला पद में, जैसे बेलूरा अनसुन अनजान, तो ये नेगेटिव अंश रहेला पहला पद। बहुब्रीही में दुइयो पद प्रधान नहीं के कोई तीसरा पद प्रधान होएला। जैसे दशानन मतलब रावण हो गेल, नीलकंठ मतलब शिव जी हो गेल, लंबोदर मतलब गणेश जी हो गेल। तो ई तरी ऑथेंटिक बुक से पढ़ा या उकर से बनाल नोट्स के पढ़ा, माइंड मैप के थ्रू रिवाइज करा, बहुत कम समय में रिविजन हो जाएला और अपन तैयारी के बेहतर से बेहतर करा।